हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हम पढ़े थे फोर्स के बारे में सारी बातें आप लोगों को मैं बता दिया था, जिस वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, और इसका नाम है आज प्रेशर। प्रेशर का मतलब कुछ और आप लोग न समझ ले, ठीक है। प्रेशर का मतलब यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर का मतलब दाब। कई बच्चों के पास प्रेशर नहीं बनता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का डिफाइन बाबू होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एकदम छोटा सा डिफाइन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। प्रेशर का डिफाइन होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अगर किसी फिक्स एरिया पे अगर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया था। चलिए, तो कोई फिक्स एरिया, जैसे मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है। इस फिक्स एरिया पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, इस पे कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा भैया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर। मतलब किसी फिक्स जगह, जैसे आपके गाल पे हम थप्पड़ खींच दिए, तो एक आपका गाल एक फिक्स जगह है, उस पर जो हम फोर्स लगाएं तो उसको क्या कहेंगे? प्रेशर। आपके सर के ऊपर हम ऐसे दबा दिए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एकदम कहीं इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फिक्स एरिया में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको क्या कहेंगे बाबू? प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रेशर के यूनिट का, यूनिट ऑफ प्रेशर। एकदम कहीं दिमाग नहीं लगाना, आप लोग समझते जाइए। ये हो गया प्रेशर, हम फार्मूला के हैं फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो मतलब फोर्स बट्टा एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बट्टा एरिया। देखिए एकदम फार्मूला निकल गया, इस डिफाइन से फार्मूला हो गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। देखिए कहीं दिमाग नहीं था। अगर ये फार्मूला है प्रेशर का फोर्स बाय एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्स का यूनिट मैं आप लोगों को बताया था न्यूटन, और एरिया का आप लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर। एकदम छोटा सा हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया बाबू? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर समझ गए आप लोग? प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एकदम इसमें कहीं प्रेशर नहीं लेना है आप लोगों को, एकदम समझते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टेड प्रेशर। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टेड प्रेशर, जैसे बाबूजी के हाथ का चप्पल हम लोग का फैक्टर क्या करते थे? वो भी एगो फैक्टर है प्रेशर इंक्रीज करने का। आपका रिजल्ट खराब आया हो और पिताजी के हाथ में आप लाठी देख लीजिए, देखिए प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया हो तो आपका प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाता है। हम तो देखे थे उस दिन एक गार्जियन जो अपने बच्चा को अंधाधुंध पीट दम के, साहब ऐसा काहे मारा? कहा सर इसका कल रिजल्ट आएगा, हम आज गाँव जा रहे हैं, तो हम इसमें मारने का क्या औचित्य बनता है? कहा नहीं सर, इसका रिजल्ट खराब आएगा ना, तो हम पीट के जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों का हाल नहीं हो जाए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसीलिए पढ़िए ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करेगा, चलिए देखते हैं। फैक्टर इफेक्ट करता है, सबसे पहले देखिए दो ही चीज़ है। तो इसमें एक तो होता है भैया फोर्स, और दूसरा है एरिया। एरिया, फोर्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे, फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आपको हम गाल पे मारे, आपके पीठ पे ज़्यादा एरिया पे मारे, ज़्यादा एरिया पे मारेंगे तो चोट कम लगेगा, स्वाभाविक बात है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आप लोगों को और बताएंगे। तो एरिया क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आप इसको ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फोर्स अप्लाइड, कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास है, उसके ऊपर आपको खड़ा होने के लिए क्या कहते हैं, उसका जो सरफेस एरिया है कम है, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, आप गिर जाइएगा। वहीं अगर आप एक थाली के ऊपर खड़े हो जाए तो हो सकते हैं, ठीक है। आप कुर्सी पे बैठते हैं, आपको कांटी पे बैठा दिया जाए, कैसा लगेगा, प्रेशर कम होगा, आप चुभ जाएगा कांटी। आई बात समझ में। तो हम लोग कुर्सी पे इसीलिए बैठते हैं, ज़्यादा जगह पे, जितना बड़ा आपका बॉडी का शेप है उस शेप के हिसाब से ही हम लोग जगह चुनते हैं बैठने के लिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया फोर्स बट्टा एरिया। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू पास्कल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। एक पास्कल क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक पास्कल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। एक पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। एक पास्कल फोर्स क्या होगा, एक पास्कल फोर्स, मान लीजिए आपको हम कह दें पास्कल, ठीक है। एक पास्कल फोर्स कितना होगा, मान लीजिए आपके गाल पे हम थप्पड़ मार दें, आपके कितना प्रेशर लगा। तो इसके लिए एकदम सिंपल सी बात आपके दिमाग में आनी है कि अगर आपको हम कहें कि आपके गाल पे 1 पास्कल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम जो फोर्स अप्लाई किए हैं वो क्या है, 1 न्यूटन। आपके गाल का एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं तो उस पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 पास्कल, ठीक। 1 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए और सरफेस एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। इस पे हम फोर्स कितना लगा देंगे भैया, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 पास्कल। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इस प्रेशर का हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रेशर समझ गए आप लोग। प्रेशर में आपको बता दिए, प्रेशर का यूनिट बता दिए, प्रेशर को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है वो बता दिए। तो अब हम बाबू बढ़ते हैं कि हमारे डेली लाइफ में प्रेशर का क्या उपयोग होता है। प्रेशर का हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन क्या होता है प्रेशर का, इसमें 2-4 हम आप लोगों को बता देते हैं। पहला है बाबू कि हम लोग देखते हैं कील जो ठोकते हैं दीवार में तो नुकीला होता है। उसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे देखिएगा चौड़ा रहता है, कील जो है इस हिसाब से आपका रहता है, ठीक है। ये नीचे जो है इसे नोक के तरह निकला था, इस पे हम लोग प्रेशर डालते हैं, हथौड़ा से पीटते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये नोक काहे बना रहता है, इसलिए नोक बना रहता है भैया कि इधर का जो प्रेशर ज़्यादा डालते हैं एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज हो जाता है और आराम से वो दीवार में चला जाता है। तो पहला ये एप्लीकेशन हो गया। आप लोग का जो है बैग, जो आप लोग बैग बुक का लेते हैं, यहाँ पे पट्टा चौड़ा रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेशर को कम करके रखे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। वहीं पे पतला रस्सी में अगर दे दें, आजकल का मॉडर्न बच्चा सबको देखते हैं ऐसे टांग लेगा वो रस्सी, लहरिया सर है, मतलब समझे आप, एक बच्चा जो है ऐसे रस्सी की तरह टांग लेगा, ये कौन बैग हुआ, आएगा तो मम्मी, ऐसा नहीं करना है। बैग चौड़ा होना चाहिए। आप लोग बैग खरीदने जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो पट्टी होता है ये चौड़ा रहे, ठीक है। काहे कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, कंधा दर्द कम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेशर के तीसरे एप्लीकेशन के तरफ। तीसरे एप्लीकेशन में आप देखते हैं कि ऊंट का जो पैर होता है, एक और बात समझ लीजिए, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। उसका जो पैर होता है वो क्या होता है कि चौड़ा होता है, जिस कारण से वो आसानी से बालू पर दौड़ जाता है। बाकी का जानवर का पैर देखते हैं छोटा होता है और टाइट होता है, जिसके कारण से वो बालू पर नहीं चल पाता। तो इसमें भी प्रेशर का एक कारण है।
यही कारण होता है कि आप देखिएगा कि ट्रक बाकी गाड़ी सब में जो नॉर्मल गाड़ी पे हम लोग चढ़ते हैं उसमें एक एक चक्का होता है, ट्रक पे हैवी लोड होता है, जिस लोड के कारण क्या होता है कि उसके चक्के की संख्या बढ़ा दी जाती है ताकि वो चौड़ा हो जाए और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। तो ये होता है बाबू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब हम बात करते हैं इसी के एक टर्म का जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड और गैस के द्वारा भी प्रेशर अप्लाई होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, सॉरी प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड और गैस। और इसके अंतर्गत ही आता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो क्या होता है कि एयर के द्वारा अप्लाई किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अब हम बात करते हैं लिक्विड और गैस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको मापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर गैंग। क्या कहते हैं, प्रेशर गैंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर गैंग। लिक्विड और गैस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको मापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर गैंग। और उसको जिस यूनिट में हम लोग मापते हैं भैया उसको कहते हैं मैनोमीटर। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मैनोमीटर। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ये हो गया प्रेशर गैंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा अप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आगे बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने के लिए गाड़ी का जो शेप होता है या वायुयान का शेप देखते हैं इस टाइप का रहता है, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइज्ड शेप। लिक्विड और गैस का जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए हम लोग उस शेप को बनाते हैं। गाड़ी के आगे देखते हैं ऐसे ढलान बना रहता है ताकि एयर के प्रेशर को कम कर सकें। और भगवान भी प्रेशर पढ़े हुए थे, आप लोग को जान के बड़ी आश्चर्य लगेगा कि हमारे जो भगवान हैं जो हम लोगों को बनाते हैं, जो सारे जीव जंतु को बनाते हैं, वो भी एकदम प्रेशर पढ़े हुए हैं। आप लोग कहिएगा वो कैसे, आप देखिए कि मछली का शेप पहले से स्ट्रीमलाइज्ड शेप है क्योंकि उसको फ्लूइड फ्रिक्शन लगाना पड़ता है। मछली ज़्यादा परेशान नहीं हो इसलिए भगवान जो है उनको इस हिसाब से बनाए हैं। जो कछुआ है उसका भी देखिए स्ट्रीमलाइज्ड शेप है, जो मगरमच्छ है उसका भी स्ट्रीमलाइज्ड शेप है, मतलब आगे और पीछे कम और बीच में चौड़ा ताकि हवा में आसानी से चले जाए। यही कारण होता है कि गोताखोर को आप देखिएगा ऐसे पानी में कूदते हैं, वो ऐसे मुंह के बल नहीं कूदते हैं, वैसे हाथ निकाल के ऐसे कूदते हैं, पहले हाथ फिर पूरा बॉडी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइट फोर्स को, स्ट्रीमलाइट जो प्रेशर लगता है उसको कम करते हैं। यही प्रेशर के लिए गांव सब में देखिएगा लोग अगर जाते रहता है कीचड़ रहता है तो वो तख्ता डाल देता है, तब तख्ता पे डाल के जाता है तो कीचड़ नहीं लगता है पैर में, या तख्ता नहीं धंसता है तो क्या है, तख्ता का सरफेस एरिया चौड़ा रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब आप लोगों का संपूर्ण प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए आप लोग, प्रेशर का यूज समझ गए। निडील में जो हम लोग डालते हैं वो भी प्रेशर लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया जाता है। स्ट्रॉ डाल के हम लोग नारियल पानी पी लेते हैं, वो भी एक लिक्विड प्रेशर का ही एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ आप लोगों का फोर्स एंड प्रेशर खत्म हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो नहीं देखे वो पिछले वीडियो का लिंक हम वो वीडियो के लिंक में डाल देते हैं, पिछले वीडियो का लिंक, उसको आप लोग देखिए। नहीं समझ में आता है, जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ। ठीक है, धन्यवाद।